हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनवायरनमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हर टेट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में, कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं दिखाई दे रहे हैं ना। जैसे ये चिड़िया दिखाई दे रही है, ये हिरन दिखाई दे रहा है, ये शेर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब जो है क्या, एक ही जंगल में रह रहे हैं, एक ही जंगल में रह रहे हैं ना। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यानी जैव विविधता का मतलब ये है कि विभिन्न प्रजाति के जानवर या फिर जीव जंतु एक ही साथ या फिर इंसान एक ही साथ एक ही स्थान पे रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीवों के विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना ही जैव विविधता है। ठीक है, जैव विविधता क्लियर हो गया। विभिन्न प्रकार के जातियों का, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, एक ही जगह पे पाया जाना क्या है? जैव विविधता। क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जैव विविधता के बारे में। अब हम जैव विविधता के यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि यह जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये किस भाषा से निकला है। ठीक है, तो जैव विविधता का अंग्रेज़ी में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोडाइवर्सिटी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी, जिसमें बायो का अर्थ होता है लिविंग थिंग्स, यानी बायो का अर्थ क्या होता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है? जीवित वस्तुएं। यानी बायो किससे रिलेटेड है? जीवित वस्तुओं से। जीवित वस्तुओं में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, यानी जिसमें जान हो। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का अंतर होता है डिफरेंट स्पीसीज, यानी विभिन्न प्रजातियाँ। जीव जंतु में विभिन्न प्रजातियाँ होती है, पौधों में विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स से, यानी जीवित वस्तुएं, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, यानी विभिन्न प्रजातियाँ। बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि विभिन्न जो प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रजातियाँ एक ही स्थान पर रहती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता, अब एग्जाम में आता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया और कब किया। एग्जाम में कई बार पूछा है कि जैव विविधता, ये जो किसने इसका प्रयोग पहले किया और कब किया। तो इसका जो प्रयोग है WG रोजन ने किया। ठीक है, और कब किया? 1985, 1985। जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? WG रोजन। और कब? 1985। अब हम लोग ये जान लें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है एकदम। एग्ज़ाम में अगर देता है 22 मई, तो आपको 22 मई ट्रिक आउट करना है। और अगर 22 मई नहीं देता है, ठीक ना, 22 मई अगर नहीं देता है ऑप्शन में, तो 29 दिसंबर। अगर 22 मई और 29 दिसंबर देता है, तो आपको 22 मई ही ट्रिक आउट करना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व के कई ऐसे देश हैं, सारे देश नहीं, कुछ ऐसे देश हैं जिसमें 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों बता दिया कि अगर ऑप्शन में 22 मई देता है तो 22 मई आपको एकदम मारना। अगर 22 मई नहीं रहता है और 29 दिसंबर रहता है तो मारना। अगर ये दोनों रहता है तो उसमें किसको प्रायोरिटी देनी है? 22 मई को। 22 मई जैव विविधता दिवस, और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जो बायोडाइवर्सिटी है दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्न स्पीसीज, यानी डिफरेंट स्पीसीज, विभिन्न प्रजातियाँ। जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? WG रोजन ने। कब किया था? 1985। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई। और जबकि 22 मई ना हो, अगर 29 दिसंबर हो, तो
29 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिसको 29 दिसंबर को वो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कई सवालों के जवाब यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी का परिभाषा जान ले, उसका जान गया ना कि उसका अर्थ क्या होता है, कितने शब्दों से मिलकर के बनाया होता है और उसका मतलब क्या होता है, वो जान गया। अब इसकी हम नॉर्मल में परिभाषा जान लें कि बायोडाइवर्सिटी का परिभाषा क्या होता है। जीव जंतुओं की जातियाँ, ठीक है, जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। यानी पौधे तो हैं, जीव तो हैं, जंतु भी हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ क्या होती है, एक दूसरे से वो भिन्न होते हैं ना, यानी एक दूसरे की उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, उनमें होती है ना, लेकिन इसके बावजूद वह उन विभिन्नताओं के बावजूद, उन विशेषताओं के बावजूद वो एक स्थान पे एक जगह रहते हैं। वही क्या है? जैव विविधता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपनी विभिन्न विशेषताओं के साथ, अपनी भिन्नताओं के साथ एक ही जगह पे, एक ही स्थान पर रहते हैं, वो क्या है? जैव विविधता है। क्लियर है? अब इस चित्र में भी आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ फूल हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के फूल है ना, ये सब फूल है, सब विभिन्न प्रकार के फूल हैं, लेकिन क्या है, एक जगह खिले हैं, एक जगह मीन्स कुछ अलग हट हट के खिले हैं ना, तो ये क्या है, इनमें भी विभिन्नता और विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, एक साथ है। यही क्या है? जैव विविधता के उदाहरण है। अब एक उदाहरण से समझिए जैव विविधता का। अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग जीव जंतु मिलते हैं, पौधे मिलते हैं। अगर हम जलीय जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और जीव जंतुओं को हम देखते हैं, और जो पौधे होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, पेड़ पौधे वहाँ के भी जीव जंतु अलग मिलते हैं। और हम रेगिस्तान के पौधों को देखेंगे तो वहाँ क्या होंगे, जीव जंतु ये सब क्या अलग मिलते हैं। जैसे जलीय क्षेत्र में क्या आपको लिली का मिलेगा, जलकुंभी भी मिलेगा, आपको कमल मिलेगा, है ना, लेकिन रेगिस्तान में क्या वो फूल और पौधे मिलेंगे? नहीं। अगर जलीय में देखेंगे तो आपको दरियाई घोड़ा मिलेगा, ये सब जंतु मिलते हैं ना, लेकिन अगर रेगिस्तान में वो तो नहीं मिलेगा, रेगिस्तान में आपको ऊँट ही मिलेगा, कैक्टस ही पौधा मिलेगा। यानी क्या है, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैव विविधता एक्ट, ये एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जैव विविधता एक्ट जो है ये क्या है, ठीक है। तो भारत में जैव विविधता एक्ट से संबंधित ज्ञान को संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता एक्ट तैयार किया गया। यानी भारत में जैव विविधता एक्ट कब तैयार किया गया? 2002 में। एकदम इसको एकदम स्टार बना करके लिख लीजिए कि भारत में जैव विविधता एक्ट 2002 में तैयार किया गया। सारे सवाल आपके इसी में मिल जाएंगे, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि किसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, स्टार बना के लिखते जाइए, सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी में, ठीक है। तो जैव विविधता एक्ट कब भारत में तैयार किया गया था? 2002 में। और हाँ, एग्ज़ाम में ये भी आता है कि जैव विविधता है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता सबसे अधिक विषुवत रेखा 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर ये पर है, ठीक है, पार नहीं है, पर सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पे ये नहीं है विषुवत रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, ये तीनों अलग नहीं है, ये एक ही है। या विषुवत रेखा देगा, या 0 डिग्री देगा, या भूमध्य रेखा, ये तीनों क्या है? एक ही है। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक ना, इस पृथ्वी का जो मध्य है यही क्या है? भूमध्य रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है ये। इसी में क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा और क्या है? विषुवत रेखा, ये सब क्या है? तीनों एक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और अगर देश के बारे में पूछता है कि किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, तो कहाँ? ब्राज़ील में। एकदम याद रखिएगा। अगर विषुवत रेखा देता है तो जैव विविधता विषुवत रेखा में पाई जाती है, और अगर देश का नाम देता है तो देश के नाम में क्या होता है? ब्राज़ील। एकदम याद रखिएगा, ब्राज़ील जो देश है विश्व में सबसे ज़्यादा वहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर हो गया? जैव विविधता एक्ट भारत में कब बना था? 2002 में। और जैव विविधता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? विषुवत रेखा या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। और अगर देश के बारे में पूछता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो ब्राज़ील में। क्लियर है? हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में पढ़ा, जैव विविधता की परिभाषा पढ़ा, जैव विविधता का अर्थ पढ़ा, जैव विविधता एक्ट पढ़ा, कहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, किस देश में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद से हम लोग क्या, और अगर हमारे देश में पूछता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है हमारे देश में? केरल में। और केरल में जाता है कौन? केरल की किस जगह में?
तो शांति घाटी। ठीक है, शांति घाटी में क्या सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? शांति घाटी कहाँ है? केरल राज्य में है। और केरल कहाँ है? हमारे इंडिया में है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है अपने इंडिया राज्य में, तो किस में? केरल लगाइएगा। और अगर सवाल आता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और ऑप्शन में शांति घाटी रहता है, तो आप शांति घाटी को ही लगाएंगे। याद रखिएगा, देश में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला देश है और इंडिया में जैव विविधता वाला सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला राज्य केरल है। केरल में किस जगह? शांति घाटी। अब हम लोग जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए सम्मेलन भी पूछता है कि सम्मेलन की जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए कौन कौन से सम्मेलन किए गए। तो पहला क्या है? कार्टाजेना सम्मेलन। दूसरा क्या है? नगोवा सम्मेलन। कार्टाजेना जो सम्मेलन है यह पेरिस और कनाडा से रिलेटेड है। ठीक है, कनाडा से रिलेटेड है। और ये सम्मेलन कब किया गया था? तो ये पेरिस और कनाडा से रिलेटेड है, कार्टाजेना सम्मेलन, और ये सम्मेलन सन 2000 में किया गया था। ठीक है। दूसरा है नगोवा सम्मेलन। ये जो नगोवा सम्मेलन है यह जापान में, ठीक है, नगोवा सम्मेलन जापान में सन 2010 में किया गया था। चलिए अब इस सम्मेलनों के बारे में पढ़ा जाए। तो जो कार्टाजेना सम्मेलन है यह सम्मेलन कनाडा, अगर कनाडा नहीं दे करके जापान देता है, वहाँ पे कनाडा ऑप्शन नहीं होता तो आप जापान मारिएगा, और जापान या कनाडा देता तो कनाडा मारना है आपको, किया गया था। इसका जो उद्देश्य है उन प्रजातियों का संरक्षण करना है जिनका जीन बदल रहा है। ठीक है, और इसका नाम जैविक संबंधित जीव। इसमें कैसे आता है? कार्टाजेना सम्मेलन में मुख्य रूप से किसका संरक्षण किया गया? तो जैविक संबंधित जीव। ठीक है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में LMO और इंग्लिश में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रखा गया था। इसका नाम, इसका आता है कि कार्टाजेना जो सम्मेलन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैविक संबंधित जीव। क्लियर है? और ये कब किया गया था? सन 2000 में। कार्टाजेना सम्मेलन सन 2000 में। इतना ही इसमें सवाल आता है कार्टाजेना से कि उसका नाम क्या था और ये कब ये सम्मेलन किया गया था और कहाँ। ठीक ना, कनाडा में किया गया था और सन 2000 में किया गया था, और इसका नाम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जैविक संबंधित जीव, शॉर्ट फॉर्म LMO। दूसरा है नगोया सम्मेलन। नगोया सम्मेलन जापान में सन 2010 में किया गया था। याद रखिएगा, जापान में नगोया सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था? सन 2010 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब नगोया सम्मेलन का जो किस उद्देश्य से किया गया था वह दो मुख्य है। संरक्षण में वृद्धि और सदस्य देशों की भागीदारी निभाएगा, यानी जो उसका सदस्य देश है, सदस्य देश जो है नगोया का, वह इसमें भागीदारी अच्छे से निभाएगा। क्लियर है? जैव विविधता संरक्षण के लिए हम लोग जैव विविधता संरक्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जैव विविधता संरक्षण कार्टाजेना सम्मेलन और नगोया सम्मेलन। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे ये जैव विविधता में, तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता। इसे आप मेरे वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।